नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रेलवे की साइंस की क्लास नंबर 1 में। इस वीडियो में जो है प्रोवाइड किया जाएगा साइंस की प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें आप लोगों को टॉप 25 एमसीक्यू जो है डेली अब कराया जाएगा। जो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेईई हुआ या ईएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी व अन्य सभी परीक्षाओं हेतु जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि वाहन में जो है ओडोमीटर किसे मापने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। आपको बताना है वाहनों में जो है ओडोमीटर किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है जो है डिस्टेंस यानी दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दिशा जो मापने के लिए या दिशा मेजरमेंट करने के लिए कंपास का यूज किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। स्पीडोमीटर जो है स्पीड यानी गति को मेजर करता है। तो फिलहाल राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी डिस्टेंस। जो ओडोमीटर है यह दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जहाज़ों की गति में वृद्धि किस सिद्धांत पर आधारित है। आपको बताना है यह आधारित है आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है इसी पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जहाज़ों की जो गति है इसमें जो है वृद्धि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आर्किमिडीज जो सिद्धांत है इसी पर। जो फैराडे का नियम है यह विद्युत अपघटन या विद्युत जो सर्किट होती है इस पर मतलब बेस्ड होता है। तो फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अवतल दर्पण यानी जो कॉन्केव मिरर है इसके जो है ध्रुव यानी पोल पी, जो पोल है पी और जो फोकस एफ है, इनके बीच जो है किसी बिंदु पर वस्तु रखने पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है यह कैसा प्राप्त होगा। आपको बताना है। देखिए इसमें क्या दिया है, अवतल दर्पण दिया है यानी कॉन्केव मिरर है। तो यदि आप लोग ध्रुव यानी पोल पर और फोकस के बीच किसी बिंदु पर जो है वस्तु को रखते हैं तो इस पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है यह वर्चुअल होता है, इसके साथ ही साथ इरेक्ट यानी सीधा होता है। तो आभासी और सीधा प्राप्त होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस है। इसमें देखिए लेंस है जिसकी 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का आभासी एवं सीधा जो प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस के द्वारा उत्पन्न आपको आवर्धन मैग्नीफिकेशन जो है यह बताना है कि कितना होगा। तो देखिए जो एम होता है यह होता है भी भाई यू के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस है, इसलिए जो लेंस की जो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है यह क्या हो जाएगा, यह जो है निगेटिव हो जाएगा। और जो एक अवतल लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर बना रहा है। तो ठीक, तो जो ए है ए भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर जो है यू यानी निगेटिव हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो भी है यह भी क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि अवतल लेंस है। तो इसमें जब दोनों निगेटिव हो जाएगा तो 10 ए हो जाएगा और बट्टे 30, क्योंकि भी बाई यू होता है। क्योंकि यह क्या है, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर बन रहा है, तो भी क्या है -10 सेंटीमीटर और यू क्या है -30 सेंटीमीटर। तो जब दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं दोबारा दे रहा हूँ आप लोगों को। जो फार्मूला होता है V/U होता है, देख लीजिए आप लोग। एक अवतल लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है यानी U -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद भी जो है 10 सेंटीमीटर है, ये भी -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कई प्रतिरोधों को जो है समांतर क्रम में जोड़ने पर निम्न में से किसके समतुल्य जो है माना जा सकता है। आपको बताना है। तो यह माना जा सकता है चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसे बढ़ाना। तो कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने को निम्न में से किसके समतुल्य माना जा सकता है। तो यदि जो क्रॉस सेक्शन है मतलब कि एरिया है उसे क्षेत्रफल को बढ़ाने से इसी के समतुल्य माना जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोधकता यानी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। आपको बताना है। ते होता है ओम मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। जो रेजिस्टिविटी होती है यानी विद्युत प्रतिरोधकता, इसके जो डिनोट किया जाता है रो से, इसका जो एसआई यूनिट होता है ओम मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो रजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है वो इक्वल होता है रो एल अपान ए। यही हम लोगों को पूछा था, तो इसे जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो मात्रक आएगा वो मीटर ही आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी युक्ति जो है रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो करती है जो बैटरी है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है यह होता है बैटरी, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्प्रिंग जो बैलेंस आमतौर पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले डैश को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो किया जाता है जो वेट होता है। तो देख लीजिए इसमें जो वेट होता है क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स ही होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फोर्स। तो स्प्रिंग बैलेंस आमतौर पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले जो वेट यानी जो फोर्स है इसी को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। त्वचा के नीचे को आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक जो है पाया जाता है? तो पाया जाता है जो वसा ऊतक है यानी एडिपोज ऊतक है, यही पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केचुआ कंपोस्ट यहाँ पे लिख ही दिया है, यानी जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें आपको बताना है कि किसका जो है उपयोग किया जाता है। तो केचुआ का ही उपयोग किया जाता है यानी अर्थवार्म का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वर्मी कंपोस्ट में जो है केचुआ का यूज किया जाता है। केचुआ को जो है किसानों का जो है मित्र भी कहा जाता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए जो रक्त का पीएच होता है इसकी जो है सीमा आपको बताना है कि कितना होनी चाहिए। तो ये होती है, आप लोगों को बताना चाहिए, मतलब बताना है कि कितना होना चाहिए। तो ये होता है 7.35 से 7.45 के मध्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सामान्य जो है पूछा है क्या, रक्त में जो पीएच की सीमा होनी चाहिए यह 7.35 से 7.45 के मध्य होनी चाहिए। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा जो भाग है इलियम, ईसीएम और फ्यूबिस के संयोजन से बनता है? विच पार्ट फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ इलियम, ईसीएम एंड फ्यूबिस? आपको बताना है कि जबड़ा, कूल्हे की जो हड्डी है, हिप बोन, स्कल यानी खोपड़ी या पैर। तो मानव शरीर में जो कूल्हे की हड्डी है यानी हिप बोन है, इसका जो इलियम, ईसीएम और फ्यूबिस है इसी के संयोजन से यह बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कूल्हे की हड्डी जो है मानव शरीर का यह भाग होता है जिसमें इलियम, ईसीएम और फ्यूबिस है पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी इसी के संयोजन से बनता है। बेरी बेरी जो रोग है एक किस कमी से होता है आपको बताना है, एक ही विटामिन बी से या विटामिन डी या विटामिन सी। तो जो बेरी बेरी रोग है विटामिन जो B1 है इसी की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए की कमी से रतौंधी होता है, डी की कमी से रिकेट्स और सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है, इसे मसूड़ों में खून आना कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है, स्कर्वी, वेरी वेरी, रिकेट्स या क्वासिक्योर? तो ये होता है क्वासिक्योर जो है यहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से क्वासी जो योरकर बीमारी है या रोग है यही होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है आपको बताना है, मॉस है, पाइन है, आम है या फर्न है? तो यह है पाइन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधों में जो ऊर्जा है इसका अंतिम स्रोत क्या है? देखिए यहाँ पे जो है अंतिम स्रोत पूछा है। तो अंतिम स्रोत क्या होता है? सन यानी सनलाइट होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूर्य का जो प्रकाश है यह पौधे ही नहीं अपित आप लोग कह सकते हैं ओवरऑल जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो राइट आंसर करेक्ट जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। तो पौधों में ऊर्जा का अंतिम जो स्रोत है कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। रेशम जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है जो बॉम्बिक्स मोरी नामक है इसी के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका का अध्ययन किस में किया जाता है आपको बताना है। सॉरी, किससे ने किया था, माफ कीजिएगा, यहाँ पर पूछा है किसने किया था। मिट्टी की उर्वरता में जो है केचुए की भूमिका जो स्टडी है किसने किया था? JBS होल्डेन ने, हेराल्ड डी स्यूरी ने, स्टैनली मिलन ने या चार्ल्स डार्विन ने? तो किया है चार्ल्स जो डार्विन है इन्होंने ही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे का जंग लगना निम्न में से किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है। फिजिकल चेंज है, एक्सोथर्मिक चेंज है, इंडोथर्मिक या केमिकल चेंज है? तो लोहे का जो जंग लगना है यह होता है रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु यानी उपधातु है। आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जो न तो धातु है और न ही अधातु है। तो यह है जर्मेनियम। जर्मेनियम के साथ साथ आर्सेनिक और सिलिकॉन भी अधातु होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जर्मेनियम फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विद्युत रूप से उदासीन और दुर्बलतापूर्वक परस्पर क्रिया करने वाले सूक्ष्म कण हैं न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो यह न्यूट्रिनो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो विद्युत रूप से यह उदासीन होती हैं और साथ ही साथ दुर्बलतापूर्वक परस्पर क्रिया करने वाले जो सूक्ष्म कण होते हैं उन्हें ही न्यूट्रिनो कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है यह जो है किसके योग के बराबर होती है, आपको बताना है, या किसके बराबर होती है। परमाणु संख्या के या इलेक्ट्रॉनिक दो बंधुता है इसके, या परमाणु भार के या तुल्यांकी भार के। तो यह होता है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं 5। तो 5 जो है फास्फोरस के एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है 15 होता है। निम्न में से किस विलयन का पीएच का मान सबसे कम होगा? आपको बताना है। नींबू का रस का, शुद्ध जल का, रक्त का या डिटर्जेंट का। तो होगा नींबू के रस का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो नींबू का रस है इसका जो विलयन का पीएच मान होगा इन सभी में से सबसे कम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है तांबे का अयस्क है? आपको बताना है कि कौन सा जो है तांबे का अयस्क है इन चारों में से। तो यह है मेलाकाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। देखिए मैं सुपर फास्ट कराने की कोशिश किया हूँ, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के रूप में डिटेल कराने की कोशिश नहीं किया हूँ। आप लोगों को जो है डेली इसी प्रकार का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ठीक इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।